अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज मैं सईद वजीर फ्रॉम जीनियस ट्रेनिंग एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जो नीलबोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें एक पोस्टुलेट है कि वो कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो ना एनर्जी एमिट करता है और ना एब्जॉर्ब करता है। तो सर इसकी जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो क्या है? तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लो ताकि आप लोगों को भी फ्यूचर में ये मसला ना हो। डियर फ्रेंड्स, इधर देखें कि यहाँ पे अगर हम ले लें नीलबोहर एटॉमिक मॉडल, तो नीलबोहर ने कहा कि सपोज ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। उसने कहा कि जो शेल्स है उसने शेल्स को फिक्स सर्कुलर पाथ का नाम दिया। उसने कहा कि ये क्या है, ये खास फिक्स सर्कुलर पाथ है, यानी फिक्स्ड पाथ है। फिक्स्ड पाथ का मतलब क्या है, पहले इसको आप समझे। उसने कहा कि ये फिक्स्ड पाथ इसलिए है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, ये हर साइड पे क्या है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये फिक्स सर्कुलर पाथ है एट इक्वी डिस्टेंस। इस तरह अगर हम मैं यहाँ पे ले लो तो यहाँ पे रेडियस, इस शेल में 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 यहाँ पे रेडियस, इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा है, यहाँ पे रेडियस। अगर शेल सेम है तो इसका मतलब हर पॉइंट पे रेडियस सेम है, तो इसका मतलब ये फिक्स सर्कुलर पाथ है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। नीलबोहर कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा होता, यानी सिर्फ यहाँ पे घूम रहा होता है इसी शेल में। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर नहीं जा रहा, मैं क्रॉस देता हूँ, नहीं जा रहा लोअर से ऊपर की तरफ, लोअर से हायर एनर्जी की तरफ, तो अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो इस शेल से नीचे शेल की तरफ भी नहीं आ रहा, ठीक है, इसको भी मैं क्रॉस देता हूँ। when the electron is moving around the nucleus in fixed circular path in the same shell, it doesn't emits the radiation, ये ना emits करता है रेडिएशन और ना एब्जॉर्ब द रेडिएशन और ना एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन। तो ये वजह क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को आप लोअर शेल से हायर शेल की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एनर्जी देनी होगी। ठीक है, तो नीलबोहर कहता है कि अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन नहीं होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि नो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, ना एब्जॉर्ब होता है और ना एमिट होता है, एब्जॉर्ब ना एमिटेड। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखें कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस चीज पे, वो है कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से ऊपर लेके जाना है तो आपने बाहर से जरूर एक फोटॉन, एक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट आपने देना होगा, और वो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस लोअर शेल से इस हायर शेल की तरफ फिर जा सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ घूम रहा है, आप एनर्जी नहीं दे रहे बाहर से, तो इसका मतलब है कि आप इस कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उससे आपको नहीं छुड़ा रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये फिक्स्ड यहाँ पे जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो उसमें चेंज नहीं आ रहा, यानी द चेंज इन द रेडियस, अगर ये चेंज नहीं आ रहा तो इसको हम कहते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस शेल टू द अपर शेल और फ्रॉम दिस शेल टू लोअर शेल, डिस्टेंस कवर्ड ये क्या है, अगर ये जीरो है, चेंज जीरो है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड जीरो है। तो अगर हम वर्क डन ले ले तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम शो करते हैं कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस कवर्ड, इसको हम डेल आर से शो करते हैं। अगर चेंज इन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, अगर ये जीरो है, चेंज जीरो है, तो इसका मतलब ये चाहे ये जितना भी मैक्सिमम करोड़ों में हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और उस पे वर्क डन जो है वो जीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना नीचे की तरफ आ रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी हमने ये लिया था, ना ऊपर की नीचे की तरफ आ रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फिक्स सर्कुलर पाथ में सिर्फ घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ना इमिट करेगा फोटॉन और ना ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड्स। इस तरह बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आप हमारे जीनियस जीसीए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।